बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़ी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कानपुर की अंजुमन है मातमी की तारीख हम बता रहे हैं और आज शहर की बहुत ही कदीमी और मशहूर मारूफ अंजुमन मोइनुल मोमिनीन कुर्सुआ पटकापुर कानपुर के इन हज़रात के साथ हम बैठे हुए हैं जो शहर कानपुर की सबसे कदीमी अंजुमन है, अंजुमन मोइनुल मोमिनीन पटकापुर। इनके पास एक कागज़ है 1806 में जो ताबूत उठता है ना, 20 रमज़ान का ताबूत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अंजुमन वाले नज़र पेश करते हैं, उसकी परमिशन की 1800 इसका मतलब 1806 में जो परमिशन ली गई तो अंजुमन उससे भी पुरानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 200 साल से ज़्यादा के बाद भी यहाँ पर सब जमा हैं। सबसे पहले बुजुर्ग हमारे सरपरस्त हैं, हमारे चाचा हैं जनाब हसन इमाम भाई, वो तशरीफ लिया है, उनके तहे दिल से मशकूर हैं और दुआ है कि अल्लाह सलामत रखे, बात सेहत रखे। हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी साहब हैं जनाब राजा भाई हैं, वो बहुत दिनों से सेक्रेटरी, अल्लाह उनको भी सेहत दे, और नायब सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी जनाब लवी साहब, अल्लाह जिनको जीता रखे, और अंजुमन के साहिब अयाज जनाब फरदीन नकवी साहब पप्पी भाई हैं। सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अंजुमन जो है इतनी कदीमी अंजुमन है और वो हसन इमाम भाई से ही पहले पूछे ले रहे, मैं दे हसन इमाम भाई आपसे बिस्मिल्लाह हो जाएगी। हसन इमाम भाई, ये अंजुमन इतनी कदीमी और इतनी मारूफ अंजुमन है, तो आप तो इतने साल से माशाल्लाह बाजू भी पढ़वाते आए, तो आपने किन किन साहिब अयाज़ों को देखा अपनी इस उम्र में? हमारी साहिब अयाज़ी का सिलसिला जो है वो जनाब मुन्ने साहब से, अच्छा, मुन्ने भाई से हमने देखा है और उन्हीं से शुरुआत की, और फिर हम पहले मदरसे में पढ़वाते थे और उसके बाद फिर उनके साथ लग के बाजू में पढ़वाते रहे और पढ़ते पढ़ते फिर माहिर हो गए, तो अंजुमन के साहिब अयाज़ भी बने। अरे वाह माशाल्लाह, कई शबदारियाँ हमने पढ़ी। तो ये इतनी ज़्यादा अयाम से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो अब और तब में फ़र्क कुछ है? वो नयापन आ गया, बस फर्क क्या जी, सलाम में नवाए में और नयापन कुछ आ गया। पुरानी जो बातें थी, पुरानी जो तहजीब थी वो सब खत्म हो गई जी, उस ज़माने के बदले उससे। अच्छा एक बात बताइए, वो जो है हसन इमाम भाई, आपने शहर कानपुर के इतने बस साहिब अयाज़ देखे और मुन्ने भाई को खास करके, मुन्ने भाई को हमने भी देखा है कि वो एक मुनफरिद साहिब अयाज़ थे। चैलम में अलम में जब चैलम में हमने देखा कि वो अयाज़ लेके खड़े होते थे तो उससे पहले उनके आंसू निकलने लगते थे। इस तरह के साहिब अयाज़ जो पंजतरी के पास हिंगू भाई भी थे, अब्बास हुसैन साहब, वो भी रोने लगते थे। वो ज़माना चला गया, अब तो साहिब अयाज़ और ना इतना गिलिया हो रहा है ना रोने वाले हो रहे हैं, तो वो लोग किस क्या दिल के साथ, कैसे दिल के साथ पढ़ते थे जैसे फौरन इमाम की याद आ जाए? उसे में मुन्ने साहब मरूम और उसमें चैलम के जुलूस में जी, मेरा रावत का असर होता था। वो एक रवायत पढ़ते थे जो सवा साहब मरूम ने लिखी। अच्छा, सवा लखनवी साहब बहुत बड़े शायर थे, उनकी रवायत जी। पेशा पर जब हुआ नादिम यजीद बेहया, वो इतनी रंगीन है कि वो खुद भी रोते थे और मजबा भी रोता था। अच्छा, वही वहाँ पे हादी बेगम इमाम बाड़े, तो ये हादी बेगम के इमाम बाड़े में जो है कब से पढ़ रहे हैं आप अपने होश से पहले, उससे पहले कब से? उससे पहले तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कि जब से हमने वो संभाला 61 में हम फैक्ट्री में भर्ती हुए, उसके बाद ही से हमारा सिलसिला 61 से, और ये जो 25 तो ये तकरीबन ऐसे ही हो गए, ये 65 साल हो गए ना। हाँ, तो माशाल्लाह से इसी बारे में कहा कि हसन इमाम भाई आ जाए। अब वो सवाल जो है हमारे जनाब राजा भाई से है, हमारे अंजुमन की ये मायानाज सेक्रेटरी हैं जनाब राजा साहब, और ये अंजुमन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनके 20 रमज़ान के ताबूत के लिए हमने बताया कि इतना पुराना ताबूत है। तो राजा भाई कितने सालों से आप सेक्रेटरी हैं? हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। 2010 से माशाल्लाह, तब से है, उससे पहले नसीब भाई थे।
अच्छा वसी भाई, हाँ जी वसी भाई का। और हमारे अंजुमन का एक इतिहास ये है कि एक जैसे घर की फैमिली होती है उस तरीके के मेंबर कोई बाहर का है नहीं, तो मुहर्रम के बाद भी जो पूरा साल जाता है तो लगता है वो एकदम अंजुमन का एक माहौल हम लोग का जो रहता है वो अंजुमन। मुहर्रम आदमी कहता है मुहर्रम आ गया इकट्ठा होना, हम लोग का माशाल्लाह से पूरे साल ऐसे रहता है, क्योंकि लगता ही नहीं कि मुहर्रम आया अंजुमन निकली हो तो घर के सब मेंबर है शाम को बैठना दिन में बैठना, तो हमारे अंजुमन का एकदम माहौल अलग ही। नहीं तो माशाल्लाह आप बोलिए, अब आपकी क्या, मेरी भी अंजुमन है, हम भी उसी से जुड़े हुए हैं। आप भी पुराने अंजुमन से हम बेशक डेली की मुलाकात आपसे मस्जिद में नमाज। तो वो जो है अंजुमन की जो कंपनी है, ये जो अंजुमन नाम ही अंजुमन होता है, अंजुमन एक गुलदस्ते की तरह है और इस गुलदस्ते से सभी फूल जुड़े हुए हैं। हम लोग सब इमाम हुसैन इस्लाम की अज़ा के फूल हैं और जो एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये बुजुर्गों ने जो अंजुमन कायम करी, इतनी पुरानी अंजुमन 1806 से पहले की अंजुमन, और इस अंजुमन के लिए बड़े ही कुर्बानियाँ दी और जब आज इस मुकाम पर आ गई तो जनाब लवी साहब जो हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, इससे पहले राजा साहब से एक और सवाल कर रहे हैं कि राजा भाई अंजुमन की जो कदीमी प्रोग्राम है वो तो होते रहते हैं, लेकिन आपने अपने दौर में एक नया प्रोग्राम शुरू कराया है कि जो मस्तूरात का ताबूत उठता बड़ी करबला में नौचंदी जुमेरात को, 44 साल अगली पहली जुमेरात को, तो आपके अंजुमन की तरफ से भी 8-10 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एहतमाम करते हैं, तो ये जज्बा आपके दिल में कैसे पैदा हुआ? बस वहाँ पे भीड़ देखा, भीड़ देखने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे एहतमाम होना चाहिए। अपने 2-4 लोगों से हमने मशवरा करा, बस उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं, बस ऐसे अचानक उठे हो और उसमें सभी अंजुमन के लोग रात से लग जाते हैं, दिन में लग रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी टीम वर्क उसमें होता है माशाल्लाह से। पूरी एक आदमी के तो बस का नहीं है इतना बड़ा प्रोग्राम। अंजुमन तो आप इतना गुलदस्ता है माशाल्लाह से। और अब अंजुमन की एक बात खास और है कि पहले अंजुमन, अभी हसन इमाम भाई 15-20 साल पहले ऐसा हुआ था कि अंजुमन की पढ़ाई जो थी वो थोड़ी डाउन हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और शहर में संगत भी बहुत अच्छी है और शहर के लोग जो हैं तो उसके लिए पूरी टीम ने काम करा, पूरी अंजुमन ने काम करा। शब्बेदारी नहीं कह सकते कि 4 लोग की मेहनत है या 2 लोग की मेहनत है, उसमें माशाल्लाह से जो बराबर के होते हैं सब जी शाने से शाना मिला के अब माशाल्लाह सब बच्चे बराबर के और बहुत अच्छा मातम करते हैं। सबसे बड़ी बात हमने आपको बताया कि बच्चे हैं, एक आवाज दीदी कहाँ खड़े होना, उनको ये नहीं कि मतलब किसने कहा है, एक आवाज पे सब लोग बैठ के खड़े हैं, यही अंजुमन है। ये अंजुमन बहुत और कितनी अच्छी लगती है जी। और ये जो है अब ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब लवी साहब से जो है वो कहेंगे, रवि भाई ये हमारे जब्बार भाई के बेटे हैं जनाब लवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, अंजुमन के ज्वाइंट सेक्रेटरी है। खास बात ये है, हमने भी एक अंजुमन का पहले इंटरव्यू में कहा था, लिया था, उनसे कहा था कि आपके पास देखिए कुछ ऐसे होते हैं अंजुमन में, जैसे फरनीद साहब साहिब याज हैं, ये हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं, सिर्फ अंजुमन वाले जानते हैं। जैसे नाजिम दस्ता वो अंजुमन के ही लोग जानते हैं, जैसे बाजू, जैसे धुन बनाने वाला उसे नहीं जानते। अब बेचारा पूरी जिंदगी वो आज़ादारी में लगा रहा और लगने के बाद अगर खुदा न खास्ता परेशानी में आ गया, मजबूरी में आ गया, कोई ऐसी परेशानी हुई, क्योंकि आदमी गवर्नमेंट में रिटायर होता है तो पेंशन देती गवर्नमेंट, एरियर देती, पैसा देती, फंड देती। हमारे यहाँ पूरी जिंदगी अंजुमन में रहा और जब बेचारा गुर्बत में मर गया तो उसके लिए अंजुमन पास क्या है। हम सोचते हैं अंजुमन वाले को जैसा प्रोग्राम बना ले, कोई ऐसा आदमी है तो उसकी थोड़ी सपोर्ट करना है, ज़्यादा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन मोमिनुल मोमिनीन आज जो है शहर की नामवर अंजुमन है। तो अंजुमन के फंड के सिलसिले में बताएंगे आप लवी भाई? तकरीबन 4.5-5 लाख फंड माशाल्लाह। तो अब जैसे इस तरह के कुछ प्रोग्राम है जिसमें कहाँ यूज करते हैं आप? कहीं भी अभी तो हम लोग सबसे चलता है, सब फंड जमा बैंक में बैंक में जमा, अगर माने किसी की जरूरत पड़ जाती है तो अंजुमन वालों को वो तो हम लोग वही पड़ती है। हम लोग इधर रखा है, बिल करते हैं, हम लोग से नहीं होगा तो अभी पड़ेगा। भाई जब हमारे पास लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उससे भी काम किया जाएगा, वो तो पहले बार रखा है। करते हैं, लेकिन जैसे होता है कि जरूरत पड़ी और दिन सामने आ गए या आ गए, हमारे बुजुर्ग सामने आ गए, तो जब हमारा काम अच्छे से चल रहा है तो वही सपोर्ट हमारा पीछे। देखिए वो जो है काम आप देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से अंजुमन ने मोमिनुल मोमिनीन के ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया तकरीबन 4.5 लाख रुपया है अल्हम्दुलिल्लाह।
और अभी इंशाल्लाह ये लोग रहेंगे तो 10 लाख से पार कर जाएगा 1-2 साल के अंदर। प्रोग्राम बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं और उस पैसे के यूज वो पैसा रखा हुआ है और ये जो प्रोग्राम ये अंजुमन के मेहमान खुद करते हैं कि ज़्यादा चंदा नहीं, चंदा भी अपनी तरफ से करते हैं, अपने पास रखते हैं, बाहरी चंदा नहीं होता है। और 20 मॉडल का बहुत ज़बरदस्त ताबूत। आइए अब आपको चलें तारीख की तरफ और अंजुमन के जो साहिब आज़ हैं जनाब फरदीन नकवी साहब, अब उनसे सवाल हो रहा है कि पहले शायर जो आपके अंजुमन के थे उसमें जैसे सबा साहब, लियाकत हुसैन साहब और ये अहमद हुसैन आर्टिस्ट साहब, ये सब साहिब आज़ थे और जनाब मुन्ने साहब बहुत ही मशहूर साहिब आज़। उसके बाद शायरों में जनाब सबा लखनवी साहब, जनाब शहीद लखनवी साहब, जनाब शाहिद लखनवी साहब और अब जनाब सुरूर लखनवी साहब। तो आप इतने अंजुमन के इतने शायरों में आप जनाब आया साहब मरहूम ये भी शायर थे, इतने शायरों जो कलाम पढ़ते हैं तो वे सबसे बेहतर कलाम और सबसे वैसा कलाम पढ़ने में किसका मजा आता है, उस जमाने के कलाम या इस जमाने के? हाज़िर महफिल अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इंतखाब आलम साहब का, जो कि हमारी अंजुमन को उन्होंने इतनी तरजीह देकर हमारा इंटरव्यू लिया। और ख़ास तौर पर मैं एहसानमंद रहूँगा इंतखाब साहब का, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग जो हस्ती बैठी हुए हैं, हमारे हसन इमाम भाई, परवरदिगार इनको लंबी उम्र दे। और ये हम लोग की कुछ नसीबी है कि आज इनके साथ हम बैठ के आज इंटरव्यू इंतखाब आलम साहब ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि परवरदिगार इनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इंतखाब आलम साहब का, जो कि मुझसे पूछा, आज हम लोग को बिठाना इस जगह पर। राजा साहब के इमाम बाड़े में हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। जैसे इंतखाब आलम साहब ने कहा कि हमारी अंजुमन के बारे में, तमाम साहब ब्याजों के बारे में, शूरा इकराम के बारे में इन्हें सवाल जवाब करें, तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई जाहिर सी बात है कि मेरी अभी वो शख्सियत तो हुई नहीं है कि मैं इस साहब ब्याजों के सामने आ सकूँ या ये साहब ब्याज बैठे माशाल्लाह हमारे सीनियर। अब जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, ये अपने सरपरस्त हसन इमाम भाई बैठे हैं, मुन्ने साहब हैं, हल्का फुल्का याद है हमको मुन्ने साहब की साहब ब्याज थी, ज़्यादा नहीं। हसन इमाम भाई साहब की याद है, इनके सामने हमने पढ़वाया भी बाजू में खड़ा होकर। माशाल्लाह इन्हीं की देन है जो आज हम लोग यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके 2 अल्फाज बोल लेते हैं, मौला का करम है यहाँ पर। और हम आपको खास बात बताते चले कि हमारी अंजुमन की तारीखें जो दी गई हैं वो माशाल्लाह शुक्र है मौला का करम है कि जहाँ तक अपने बुजुर्गों को सुना है, क्योंकि हमारी जो पुराने बुजुर्ग थे, हमारे सकल दादा सैयद महफूज हुसैन नकवी साहब, जो कि शमशाबाद से पटकापुर कानपुर में आके बसे थे, उनके औलाद सैयद वारिस हुसैन नकवी, उनकी औलाद सैयद एजाज हुसैन नकवी, उनकी औलाद हमारे वालिद सैयद काजिम हुसैन नकवी, मैं खुद फरदीन हुसैन नकवी और मेरी औलाद माशाल्लाह अरहान नकवी। ये छठी नस्ल चली आ रही है। हमारे दादा ने, मैं अपने दादा से पूछा था कि ये सब वाले जितने लोग बैठे सबकी नस्ल से है, जाहिर सी बात है ये भी जिसे मौलाना कहते हैं कि बाप की बबौती, माफ करिएगा, ये एक वो है सिलसिला है जो कि हमारी उम्र के चला आ रहा है। इनके बाप की बबौती भी होगी, हमारी भी, इनकी भी और इंतकाल साहब की भी खास तौर पर, क्योंकि इनके वालिद साहब का बहुत ही ज्यादा गहराना साथ रहा है इस मोमिन अंजुमन का, पटका पूछा खास तौर पर माशाल्लाह, क्योंकि हदीसें माशाल्लाह पढ़ते ही हमारे मौलाना फेमस है, इस टाइम वर्ल्ड फेम हो गए माशाल्लाह। और हम ही लोग के अंजुमन से माशाल्लाह बिस्मिल्लाह इन्होंने करना चालू करी। शुक्र भेजते हैं मौला का भी, अपने परवरदिगार का, कि ऐसी शख्सियत हम लोग सामने बैठी है। बहुत बड़ी बात है, वाकई में शुक्रगुजार है इनके भी। और बस दुआ करेंगे परवरदिगार से कि ऐसी हमारी अंजुमन चलती रहे। और आप लोगों की दुआएं चाहिए, इंतखाब आलम साहब की दुआएं चाहिए, अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहिए खास तौर पर, कि परवरदिगार हम इस अंजुमन को आला मुकाम अता फरमाए। मुंतसिर साहब के जो नोहे हैं, मुंतसिर साहब के, नंदन साहब के नोहे, शाहिद साहब के नोहे, ये जो, और अब जो है सुरूर साहब के नोहे, तो सुरूर लखनवी कलाम पढ़ने के बाद जो है अंजुमन और फेमस हो गई और मशहूर हुई। नहीं, और फेमस का नहीं होता है, जाहिर सी बात है कि मौलाना कि हर चीज के दौर होता है, एक दौर होता है। एक दौर था अंगीठी में खाना बनता था, उसके बाद दौर आया हीटर का, स्टोव का, अब इंडक्शन का दौर आ गया। वैसी जाहिर सी बात है कि जो भी न्यू जनरेशन हमारी है
وہ آج کل کھلے ہوئے کلام پسند کرتی ہے، نہ کہ وہ دقیق الفاظوں کے کلام جو آتے تھے اس میں عربی بہت ہوتی تھی، فارسی بہت ہوتی تھی. اب نہ وہ عربی رہی ہے نہ وہ ایجوکیشن پرانی رہی ہے، جبکہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تنبیہ کی جا رہی ہے اپنی اولادوں کو کہ عربی سیکھیں، فارسی سیکھیں. یہ سب بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ یہ سب جانتے ہیں، ہم لوگ کو اتنی معلومات نہیں ہے. اب جیسے سرور صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ، نیو جنریشن کے صاحب بیاض مشہور سلطان سرور ورلڈ فیم آدمی ہے وہ بھی ماشاءاللہ. تو اب جو وہ کلام دے رہے ہیں وہ تھوڑا کھلے مزاج کے کلام ہے جو ہماری نیو جنریشن پسند کر رہی ہے ماشاءاللہ. بس مولا سے دعا یہی کہ ایسی کلام آتے رہے اور ایسی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. آخری سوال لے کے جا رہے ہیں جناب راجہ صاحب سے، جو سیکورٹی صاحب ہیں ان کی بارگاہ میں یہ آخری سوال آ رہا ہے کہ ہادی بیگم کے امام باڑے میں کب سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ہادی بیگم کا اگر اتحاد پوچھے گا تو ہم تو نہیں بتا پائیں گے، میرے شاید والد بھی نہ بتا پائیں. جی اتنا پرانا اس ٹائم سے یہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ کو لے جایا جاتا، بڑے جاتے تھے، کس سے جاتے تھے. ہم لوگوں نے تو سائیکلوں کا دور دیکھا ہے، لیکن اگر آپ پوچھیں کتنے ٹائم سے کب سے تو ہم نہیں، ہمارے والد بھی نہیں بتا پائیں گے. ہادی بیگم جب سے بنا اس کا صحیح حسن امام بھائی بتا یہ جب سے ہادی بیگم بنا انجمن مولوی نوری اس ٹائم سے جاتی ہے. اور وہاں پہ بھی دیکھیے اب جیسے جیسے جنریشن کیونکہ ہم لوگ ہمارے ٹائم میں 4 متوجہ چینج ہوئے تو سب نے اپنی اپنی جگہ اچھا کام کرا. لیکن ابھی جو اس سے پہلے تھے 2 متوجہ شاہ جو انہی نے کرا وہ آج کی تاریخ میں دکھ رہا ہے یا سب نے اپنے حساب سے صحیح ہے. لیکن ٹائم کے ساتھ جو چیز دکھنے والی ہے کہ مطلب ایک دم اللہ خانہ پوری طریقے سے چینج کر دیا، کافی کام انہوں نے کرایا تو وہ شاپ ہو جائے کافی کام. باقی اس سے پہلے اس کے بعد ہر آدمی اپنے حساب سے جیسا ماحول رہا جیسا ٹائم رہا اس حساب سے کام ہوتا رہا. لیکن جب سے یہ انجمن مطلب بتا رہے وہاں بارگاہ بنایا جی جی صحیح بات ماشاءاللہ. حضرات مومنین یہ انجمن نے معین المومنین پٹکا پور جو ہمارے شہر کانپور کی بہت ہی مشہور و معروف انجمن ہے، اور یہ پورے تقریباً 200 سال سے زیادہ کا اتہاس آپ نے سنا، ان کی تاریخ ہم نے دیکھی، اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہادی بیگم کے امام باڑے میں وہ قدیمی جگہ ہے، ہادی بیگم امام باڑے میں، اور وہاں سے یہ برابر کرتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ. اور اب یہ آپ دیکھیں کہ جناب علامہ متصل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے آگرے میں، وہ شہید سالک صاحب کے یہاں متولی رہے اور مجاور بھی رہے، اور اس انجمن کے بہت بڑے شاعر بھی ہے، قبر بھی ہے، بہت بڑے صاحباز تھے علامہ متصل صاحب اللہ مقاموں. اور اس کے بعد جناب منع صاحب، جناب شاکر صاحب، یہ بڑی شخصیتیں. اور جو اس وقت حیات ہیں ان میں جناب جبار بھائی، ان کے والد صاحب، اور حسن امام بھائی. تو ہم انجمن کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا. جیتے رہیں اور جب تک جیے بنام حسین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.